जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हो आप? मैंने आज जय श्री राम भी बोला। मुझे इतने सारे रिक्वेस्ट मिलते हैं दी आप जय श्री राम भी बोला करें, हमें अच्छा लगेगा। राधे राधे, जय श्री राम हम सल्यूट करते हैं लोगों को, तो हमें अच्छा लगेगा कि आप जैसे हमसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और ये आज मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ, जो मोस्ट ऑफ माय पर्सनल सेशंस पे ट्विन फ्लेम्स के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब यूनिवर्स की तरफ से आपको दूंगी, और करंट एनर्जी अपडेट भी रहेगा। क्या कुछ आपको अभी जानने की ज़रूरत है। एक टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, जेंडरलेस मैसेजेस हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे कुछ ऐसे सवाल जो आप लोगों द्वारा ही पूछा गया है और जिनके जवाब शायद देना ज़रूरी था, तो मैं यहाँ पर उस बारे में कवर करूँगी। देन विल कवर विद द करेंट एनर्जी अपडेट। क्या है आपकी हाल फिलहाल की एनर्जीज और क्या कोई गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। ओके, सबसे पहले सवाल ये आता है कि दी शिव शक्ति भी ट्विन फ्लेम है, राधे कृष्ण भी ट्विन फ्लेम है, सिया राम भी ट्विन फ्लेम है, तो फिर हमेशा आइडलाइज शिव शक्ति को क्यों किया जाता है? क्यों सिया राम को या राधे कृष्ण को नहीं आइडियलाइज किया जाता, या फिर उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम से नहीं कहा जाता? जैसे शिव शक्ति की जर्नी है, शिव शक्ति की यात्रा है, ये कहते हैं, वैसे राधे कृष्ण की यात्रा है या सिया राम की यात्रा है, ऐसे क्यों नहीं कहा जाता? वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी इंसाइटफुल क्वेश्चंस जो ऑफन आते हैं। एंड थैंक यू फॉर दोज जिन्होंने भी ये सवाल किए। श्वेता, थैंक यू सो मच इस सवाल को करने के लिए। मनीषा, थैंक यू सो मच इस सवाल को करने के लिए। जब काफ़ी बार ये सवाल दोहराया जाता है तो मैं उन्हें अपने पर्सनल सेशन पे तो जवाब दे देती हूँ, लेकिन मुझे लगा सबको भी ये जवाब देने की ज़रूरत है, तो ये सवाल की जवाब आपके लिए। ठीक है, तो जब भी ट्विन फ्लेम की बात करते हैं, ट्विन फ्लेम यानी दो देह और एक आत्मा, एक आत्मा दो देहदारी, ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स, जब हम एक सोल की जर्नी में आते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे जीवन में, तो उस वक्त में मास्टर सोल्स, सुप्रीम सोल्स अपने आप को, अपने जर्नी को सिंप्लीफाई करने के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे अपने जर्नी को पूर्ण करने के लिए दो देह को चुनते हैं। टू सेट ऑफ पीपल, टू सेट ऑफ फैमिली, टू सेट ऑफ फिनेंशियल कंडीशन, टू सेट ऑफ फ्रेंड्स, और दो डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस और टू डिफरेंट लाइफ लेसन्स, राइट? तो एक ही समय पे दुनिया में आते हैं, कुछ सालों के अंतर्गत, कुछ पहले कुछ बाद में, सालों की, 10 साल की, 15 साल की भी डिफरेंसेस होती हैं एट टाइम्स, और आते हैं एक ही लाइफ स्पैन में, जीते हैं, कहीं ना कहीं टकराते हैं, फिर अपने अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। ओके, तो इसमें शिव शक्ति का ही नाम क्यों, राधा रानी और श्री कृष्ण का नाम को क्यों नहीं आइडियलाइज़ किया जाता, सिया राम को क्यों नहीं आइडियलाइज़ किया जाता? सवाल बेहद स्ट्रॉन्ग है, वेरी डीप, वेरी इंट्यूटिव और इंसाइटफुल सवाल है। अगर आप लोगों के मन में भी ये सवाल कभी ना कभी आया था तो कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि दी मुझे भी ये सवाल आई थी, मैं नहीं पूछ पाई, पर ये सवाल की जवाब देने के लिए थैंक यू। यूनिवर्स को थैंक यू, राइट? तो अगर हम लाइफ जर्नी को, सोल जर्नी को देखेंगे राधे कृष्ण की, तो वो बहुत ही कम उम्र में ही एक दूसरे के साथ रहे हैं। बालक अवस्था में ही वो एक दूसरे के साथ रहे हैं, एक दूसरे के साथ जिए हैं, आगे रह रहे थे, खेल रहे थे, किल रहे थे। और जितने भी आइडलाइज्ड आज आपको वीडियोस दिख रहे हैं या सीरियल पे दिख रहे हैं, ये राधा कृष्ण की जोड़ी हैं, ये राधा कृष्ण के ये हैं, लेकिन आप किसी भी मंदिर में जाके देखो, उनको ना कुमार अवस्था में नहीं दिखाया गया होगा, उन्हें बालिका अवस्था में, छोटे छोटे बच्चों जैसे ही रूप में दिखाया गया होगा। कहीं पे भी वो बालक बालिका अवस्था में ही दिखेंगे, कुमार अवस्था में, कन्यावस्था में ऐसे नहीं दिखाया गया होगा। क्यों? जब अपने मामा कंस के वध करने के लिए श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़ मथुरा के लिए प्रस्थान करना पड़ा, तब वो करीबन 10-11 साल के बच्चे थे, और राधा रानी कहा जाता है मैथोलॉजिकली कि 1-2 साल बड़ी थी उनसे। तो
चलें 10 महीना कोई बोल रहा है, 11 महीना कोई बोल रहा है, 1 साल, वॉट एवर द रीज़न भी, राधा रानी श्री कृष्ण से बड़ी थी, राइट। तो उस समय पे जब राधा रानी को वो छोड़ के गए, उसके बाद वो कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म करने के बाद ही राधा रानी से मिलते हैं। राधा रानी उनसे मिलने के लिए आती हैं और जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म होता है उस वक्त में करीब करीब 88, 89, 90 ईयर्स ऑफ एज होती है श्री कृष्ण की, और राधा रानी भी उसी अवस्था में रही होंगी, राइट। और इस बीच में जो इस स्पैन ऑफ लाइफ था, अलग अलग वो जी रहे थे, अपने अपने लाइफ जर्नी अलग अलग देख रहे थे। बालिका अवस्था में एक दूसरे को ट्रिगर किए, एक दूसरे को ट्विन फ्लेम जर्नी इनिशिएट हुई, उसके बाद वो अलग अलग मूव कर गए अपने अपने लाइफ पर्पस, अपने अपने सोल पर्पस, अपने अपने सोल जर्नी पे। एंड फाइनली वो आकर मिलते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध खत्म होने के बाद, गीता उपदेश हो जाने के बाद राधा रानी पूछती है कि मेरे बारे में जिक्र तक नहीं किया। तो उसके बाद श्री कृष्ण उन्हें वरदान देते हैं कि मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम हमेशा सदैव लिया जाएगा, राधे कृष्ण के रूप में मेरे साथ तुम्हारा नाम जगत भर लिया जाएगा। ये रही राधा कृष्ण की, राइट। रही बात सिया राम की, तो सिया और राम भले ही वो बड़ों के उपस्थिति पे, बड़ों के आशीर्वाद के साथ पूर्ण रूप से अच्छे खासे तरीके से जब उनकी विवाह हुई, विवाह के पश्चात भी उनको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने पड़े। हाँ, ट्विन फ्लेम्स हुए। उसके बाद उन्होंने, माँ सीता ने कहा कि जहाँ राम होंगे वही मेरी अयोध्या होगी, जहाँ जहाँ वो रहेंगे वहीं मैं रहूँगी, वो वनवास में क्यों ना हो, कालकोटरी में क्यों ना हो, मुझे उनके साथ ही रहना है। उन जहाँ राम है वो सीता के लिए अयोध्या है, ये कहते हुए उनके साथ चलती हैं। इसके चलते बहुत कुछ होता है, डिवाइन इंटरवेंशंस होती हैं, डिवाइन प्ले होती हैं, डिवाइन प्लान होती हैं। रावण सीता हर लेते हैं। सीता को हरने के बाद वो अशोक वाटिका में राम की इंतज़ार कर रही होती है। राम जाते हैं, उन्हें वापस ले आते हैं। बहुत लंबी चौड़ी और बहुत ही दर्दनाक ये जर्नी रहती है। तड़प होती है, इंतज़ार होती है, आंखों में उनकी सपने और आंखों में उनकी ही तस्वीर होती है। सब कुछ होते हुए हर एक जगह राम भी भटक रहे होते हैं, सीता सीता सीता। फाइनली जब वो अपने आप जाकर सेतु जो ब्रिज है बनाकर वो जाकर लेकर आते हैं मैया को, लेकर आने के बाद जब अयोध्या वापस आते हैं, लोगों के ताने, लोगों के कहने, लोगों के डाउट्स, लोगों की बातों पे चलते वो फिर से जो गर्भवती अवस्था में खुद की पत्नी को, एक गर्भवती को, अपनी पत्नी तो दूर, एक गर्भवती को लेकर जाके घनघोर वन में छोड़कर आने के लिए कहते हैं और लक्ष्मण भी छोड़ आते हैं, राइट। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में खुद की पत्नी खुद के बच्चे के साथ, उस वक्त में चलो मान के चलते हैं उन्हें नहीं पता था ट्विन बेबीज़ है, खुद के बच्चे के साथ जो गर्भवती अवस्था में है उसे लेकर जाकर घनघोर जंगल में छोड़ आना, उन्हें तो नहीं पता था ना वो सर्वाइव करेंगी या मर जाएंगी, वो रह पाएंगी नहीं रह पाएंगी, वहाँ पे वो कोई कुटिया मिलेगा नहीं मिलेगा, वो अकेली जो प्रेग्नेंट है उस दौरान पे वो कुटिया बना पाएंगी खुद के लिए नहीं बना पाएंगी, नहीं पता। लेकिन वो छोड़ आए। फिर भले ही उन्हीं के बारे में तड़पते रहते हैं, तरसते रहते हैं, रोते रहते हैं, उनकी मूर्ति बनाते हैं, पूजा करते हैं, क्या करना। जब जीते जीते इंसान को लेकर जाके आप वन में छोड़ाओ और उनकी मूर्ति बना के उनके लिए पूजा करो, क्या फ़ायदा, राइट। तो यहाँ पे क्या आइडलाइज़ करोगे आप? एज अ ट्विन फ्लेम जर्नी की बात कर रही हूँ मैं, क्या आइडलाइज़ करोगे, राइट। पर शिव और शक्ति की जब हम बात करते हैं, माँ पार्वती और शिव की बात करते हैं, जब सती और शिव की बात करते हैं, तो दे वर इन मैडली लव विद ईच अदर, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। हाँ, पहले एक समय आता है जहाँ पे शिव वॉज लाइक आई एम, वो वियोगी रहते हैं, वैरागी रहते हैं, वो नहीं करना चाहते शादी, वो हमेशा ही अनटेम्ड मैस्कुलिन एनर्जी रहते हैं, राइट, डिस्टॉर्टेड नहीं, वो अनटेम्ड मैस्कुलिन एनर्जी होते हैं। वो अपने ही सर्वस्थ में रहते हैं, वो ना आदि है ना अंत है, ना अनंत रूप में वो आगे बढ़ते हैं, चितानंद स्वरूप में वो चलते रहते हैं। वो बोलते हैं शादीशुदा ये बंधन मेरे लिए नहीं बना है, मैं तुझसे नहीं शादी करना चाहता। लेकिन माँ सती का प्यार इतना मैडनेस फील्ड रहता है, वो अपने पिता से लड़ जाती है, प्रजापति है वो, जबकि विष्णु गोत्र के हैं, प्रजापति दक्ष हैं, उनके मानना हर कोई मानता है, विष्णु से लेकर महेश से लेकर ब्रह्मा तक मानते हैं, लेकिन वो माँ सती नहीं मानती हैं और वो अपने प्रियतम, अपने प्रेम से शादी कर कर आगे आ जाती हैं। जब आ जाती हैं शमशान निवासी, जहाँ पे भूत प्रेत आत्मा काल को मुंडमाला ये वो सब कुछ देखकर भी वो वहाँ रहती हैं, उनके साथ निभाती हैं।
ऐसे एक अवस्था आता है। अब उन लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, शिव और शक्ति को इसलिए आइडियलाइज़ करा जाता है कि उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं था। क्यों नहीं था थर्ड पार्टी? फिनेंशियल कंडीशन उनके लिए थर्ड पार्टी थी, प्रजापति दक्ष उनके लिए थर्ड पार्टी थे, राइट। जब मोहिनी अवतार में विष्णु जी खुद ब खुद आकर अयप्पा भगवान की अवतरण होती है, तब मोहिनी रूप में खुद उनके भ्राता विष्णु उनके थर्ड पार्टी बनते हैं। इतने सारे थर्ड पार्टी होने के बावजूद भी शिव ने ना ही शक्ति को छोड़ा, ना ही शक्ति ने शिव को। हाँ, वियोग था, एक दूसरे से दूर थे, एक दूसरे के लिए तड़प था, एक दूसरे के लिए तपस्या थी, एक दूसरे के लिए इंतज़ार था। वो वियोग में भी प्यार था। भले ही वो एक दूसरे से जन्मों जन्मों तक अलग थे, लेकिन दूर नहीं थे। अलग होना और दूर होने में फ़र्क होता है। एनर्जेटिकली शिव वॉज गाइडिंग शक्ति एंड शक्ति वॉज गाइडिंग शिव। शिव और शक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर ही रहते हैं इनफाइनाइटली। इसीलिए इन्फिनिटी की सिंबल होती है कि कभी भी एक दूसरे से अलग कहीं नहीं है। जहाँ शक्ति वहाँ शिव, जहाँ शिव वहाँ शक्ति, हर पल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसलिए शिव एंड शक्ति इन एंड यांग की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। आई होप ये आपको अपने सवालों की जवाब मिल गई होगी। तो अभी की करंट एनर्जी की अगर बात करें तो ये करंट एनर्जी बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है। अब यहाँ पे जो भी ट्विन फ्लेम सुन रहे हो सकता है आप काफ़ी समय से ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है आप कुछ समय से ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हो, रिसेंटली न्यू बीज हो, तो आप अपने अपने स्टार्टा के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, आपके जो सिचुएशन है, आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा केओस है, बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा पेन है, और रोना चाहते हो, रो नहीं पाते हो, हर किसी के सामने मुस्कुराना पड़ता है और टूट कर बिखर रहे हो अंदर ही अंदर। ऐसे लगता है कि आपके अंदर एक इमोशनल वॉल्केनो इरप्ट कर रही है और बाहर पे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखा रहे हो, और ये दर्द अंदर ही अंदर खाए जा रहा है आपको, राइट। सो यूनिवर्स वांट टू से दैट द रियलिटी इज़ फाइनली हियर। सच का सामना करना पड़ेगा। एवरीथिंग हैपन्स एट द राइट मोमेंट, एट राइट प्लान। आइडियली ईश्वर वही करते हैं जो करना है। अगर आपको लगता है चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, वो डिले नहीं हो रही है। यूनिवर्स इज़ वॉचिंग ओवर यू एंड आपका प्रोटेक्शन है। कुछ चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं चल रही है तो ये समझ लें वो ईश्वर के मन मुताबिक ही चल रही हैं। एंजल्स आपके हर एक सवाल के जवाब देना चाहते हैं। एंजल्स रिलीज द आंसर विदाउट इन्फॉर्मिंग यू, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, पेशेंस के साथ एंड्योर कर रहे हैं, एल्यूड कर रहे हैं, और हर पल हर समय इंतज़ार कर रहे हैं, हर पल हर समय ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो रहे हैं, हर एक मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके हर आंसू को पहुँचने खुद ब खुद ईश्वर आपके समक्ष आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में अब एक ऐसे सेपरेशन मोड दिख रहा है, एक ऐसे सेपरेशन आपके जीवन में आई है जिसे आप बहुत ही पेनफुली गो थ्रू कर रहे हो, लेकिन ईश्वर ये कह रहे हैं कि ये पेन नहीं है, ये लेसन है, ये लाइफ लेसन है, ये हैप्पीनेस है, ये अबंडेंस है, ये फॉर्च्यून की साइन है। जितना टूट रहे हो, उतना बिखर रहे हो, उतना ज़्यादा आपके जीवन में एक बेहतरीन बदलाव की, एक बेहतरीन शुरुआत की आपको संदेश दिया जा रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी डिस्टेंसेस आए हैं, आप ये सवाल करते हुए दिख रहे हो कि क्या शॉर्टकट है, क्या मैं मेरे ट्विन फ्लेम मस्कुलिन, डिवाइन फ्लेम डिवाइन फेमिनाइन को, सिंपल लैंग्वेज में डिवाइन काउंटर पार्ट को मैं हील कर दूं क्या? मैं अपने प्रेयर्स के ज़रिए, मैं अपने हीलिंग के ज़रिए, मैं अपने दिल से उनको हील कर दूं क्या, ताकि हम रीयूनियन को अचीव कर लें? क्या हम जो भी भगवान चाहते हैं वो करने के लिए इतना दर्द देने की क्या ही ज़रूरत? हमने ऐसे भी कौन सी पाप कर दी? कोई और नहीं मिला था क्या ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए? मुझे ही क्यों चुना गया? भाई मुझे ही चुना गया, नहीं, आपको नहीं चुना गया, आपने खुद चुना है। तो ये कुछ तो सोच समझ कर हो रहा है। अगर आप सच में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट को हील करना चाहते हो तो खुद को हील करें, खुद पे फोकस करें, डिवाइन ट्रिनिटी पे आएँ, डिवाइन यूनियन पे आएँ, डिवाइन के सामने सरेंडर करें, लेट गो करें एंड ईश्वर के हर एक एक्शन को फॉलो करें। सब कुछ बेहतर होने का समय ज़रूर आ रहा है। यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है क्योंकि आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हो, इज़ डिफरेंट। आप ट्विन फ्लेम हो इज़ डिफरेंट, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप मात्र बहुत बारीकी से डिफरेंस है। अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मान कर चल रहे हो तो आपकी कर्मा आपको मुबारक। अगर आप सच में ट्विन फ्लेम हो और अपने आप को हील करना चाहते हो, आपको कंफर्मेशन चाहिए, तो आप पर्सनल सेशन, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रही है, मुझसे लेना है या किसी और से लेना है, या सोल कॉल, क्योंकि सोल को पता है किससे हील होनी है, सोल को पता है किससे गाइडेंस लेनी है।
ठीक है। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग माँ काली की कृपा हो, माँ काली के आशीर्वाद हो तो ही होगा। अगर आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रही है, इस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, आगे बढ़ते रहें, सब कुछ बेहतर हो रहा है, इस पे विश्वास रखें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।